नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेबी। खाना मांगा भी तो किससे मांगा? बजरंग बली से, जो कि स्वयं इतने भूखे हैं कि इस वक्त खाने के लिए कुछ नहीं देंगे। लेकिन बच्चों की जो शुदा है, अब वो शांत करने के लिए कोई ना कोई उपाय तो वो करेंगे जरूर। पूरा खाना खाते हुए देखने के बाद जब वो पीछे घूम के देखते हैं और बच्चे देखे, 2 केला नहीं खाए तुम लोग अभी? जो शुरुआत में उन्होंने उन 3 बालकों को 2 केले दिए थे, उनके हिसाब से वो पर्याप्त था उनके लिए भोजन। और बालक ये देख रहे थे कि अब कुछ देंगे, अब कुछ देंगे, नहीं, पूरा निपटा के उसके बाद कह रहे हैं ला ही 2 केले भी दे दो। इतनी देर में अगर खा नहीं पाए हो तो खाओगे भी नहीं, मान में सह नहीं पाऊंगा। हाँ, लाओ केले दो, अच्छा लगे फिलहाल के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से माता सीता आग्रह कर रही है लक्ष्मण जी से कि मैं कुछ सरप्राइज प्लान कर रही हूँ, भैया को पता नहीं चलने देना। भैया को बहलाने का कार्य इस वक्त लक्ष्मण जी कर कुटिया में किस प्रकार से उन्होंने मिलने जुलने का जो एक संबंध बताया है, जाके मेलजोल बढ़ाइए, समय जो है कटने का। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 139 पार्ट 2। तुम भी खाओ। खाओ खाओ, एक और खाओ। तुम्हारा पेट नहीं भरा। क्यों, आनंद आया? हाँ, बहुत आनंद आया। कलिंदे बहुत स्वादिष्ट थे। देखो, आज का दिन तो उपद्रव और आनंद में बीत गया, किंतु कल से मल्ल युद्ध का अभ्यास होगा। सभी समय पे आएंगे। अब सब अपने अपने घर जाओ। अवश्य हनुमान। तुम क्यों रुक गए? घर जाओ। नहीं हनुमान, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। उस शिखर पर जहाँ तुम अकेले बैठे रहते हो। मैं केवल देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है वहाँ जो तुम किसी को वहाँ जाने नहीं देते हो। विनती है, ले चलो ना। सुता सीता भूमि जा जानकी जनक सुता सीता।
से लेकर आज तक मैंने प्रयास किया कि अपनी माँ जैसी न बनूं, स्वार्थवश कोई जीवन में निर्णय न लूं। क्या हुआ? हंसी क्यों? कुछ नहीं माला, बताइए ना। ऐसी कोई बात नहीं महारानी, बस यूं ही। अकारण तो कोई नहीं हंसता, अब जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मैंने कहा ना आपसे महारानी, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही हंसी आ गई। तब तो आप अवश्य मुझ पर हंस रहे थे, है ना? नहीं महारानी, मैं आप पे नहीं हंस रहा था, बात कुछ और थी, परंतु उस बात के बारे में मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकते? पति और पत्नी के बीच में ये भेद क्यों? महारानी, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया, परंतु इस बात के बारे में मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि इसका संबंध उस वरदान से है जिसके बारे में यदि मैंने किसी से भी चर्चा की तो मेरी मृत्यु हो सकती है। आपको अपने प्राणों की चिंता है और जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, ये सोचकर कि आप मुझ पर हंस रहे थे, उसकी कोई चिंता नहीं। स्वार्थी है आप। स्वार्थी मैं नहीं महारानी, आप हैं, आप। मेरे प्राणों से अधिक आपको अपना आत्मसम्मान प्रिय है। हाँ, है मुझे मेरा आत्मसम्मान प्रिय। यदि आपको मेरे मान सम्मान की चिंता होती तो आप यूं मुझसे बातें नहीं छिपाते। कैसी पत्नी है आप? अपने पति की मृत्यु चाहती हैं, तो फिर इस संबंध में औचित्य क्या रह गया? इसी क्षण मैं आपका परित्याग करता हूं। किंतु अंत में मैंने क्या किया? अपनी माँ की तरह अपने पति के प्राणों की चिंता न की और अपने हाथों अपने परिवार को खंडित कर दिया। मुझे ठीक से पकड़ना। जय हो पवन पुत्र हनुमान, जय हो बजरंगी हनुमान, तेरी लीला अद्भुत न्यारी, तेरी छवि महान। जय हो पवन पुत्र हनुमान, जय हो बजरंगी हनुमान, तेरी लीला अद्भुत न्यारी, तेरी छवि महान। जय हो पवन पुत्र हनुमान, जय हो बजरंगी हनुमान, जय हो पवन पुत्र हनुमान, जय हो बजरंगी हनुमान। आप हमारे आश्रम पधारे, हम आपके बहुत आभारी हैं। जब से ज्ञात हुआ कि आपने किस प्रकार ताड़का का वध कर ब्रह्मश्री विश्वामित्र की सहायता की, देवी अहिल्या का उद्धार किया, तभी से आपके दर्शन का अभिलाषी। कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी परिस्थितियों में आपसे भेंट होगी। रघु अत्यंत भाग्यशाली हैं दशरथ माँ कि उसे आप लोग मिले। यहाँ बहुत सी माताएं ऐसी हैं जिनके बालकों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं, इन राक्षसों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं दशरथ नंदन राम आप सभी को वचन देता हूं, इन राक्षसों के अत्याचार को समाप्त कर आप सभी को इनके आतंक से मुक्त करूंगा। आपके ये मात्र कह देने से हमारा भय कम हो गया प्रभु। हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे।
वनवास की वास्तविक परीक्षा अब आरंभ होगी। संन्यास धर्म के साथ साथ हमें क्षत्रिय धर्म का भी पालन करना होगा। इन ऋषि मुनियों और सज्जनों की रक्षा हेतु इन राक्षसों का अंत अत्यंत आवश्यक है। अवश्य भैया। जितने ढेर सारे तरबूज वहां समुद्र तट पे दिखाए गए, मुझे तो लग रहा होगा शूटिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टर साहब ने तो सब देखे हुए आज की यही लोगों की सही। चल अच्छा लगा जिस तरीके से वो नटखट अंदाज में सारी चीजें में। अच्छा, दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से माता कैकेयी की माता ने अपने पति से कहा, अच्छा हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो? कोई कारण? कोई कारण नहीं, और बताया ही नहीं। बताओ बताओ। अरे बता दिया तो मेरे प्राणों बस, तुम मरते हो तो मरो, लेकिन बताओ। बिना बताए मानना नहीं। ये कौतूहल और प्रेम की पता नहीं कौन सी दृष्टि से ये बात कही उन्होंने कि समझ में ही नहीं आया कि ठीक है, पति से किसी की चीज के बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो सकते हैं कि पति की प्राणों की भी परवाह न रहे। मैं तो केवल ये सोच रहा हूँ कि इतने वर्ष महाराज ने बिताए कैसे होंगे इनके साथ। अति हो गई भैया, ये तो अति हो गई होगी। क्योंकि जिस प्रकार का एकदम सडन डिसीजन ये हुआ है कि अब पहली बार बोला होगा ऐसा नहीं होगा। प्राणों वाली बात तो मेरे ख्याल से पहली बार हुई होगी, बाकी और हुआ रहा होगा। मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं? उनका आत्मसम्मान अपने पति से ज्यादा है। वो बताए ना मुझे, मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। आप कैसे लग रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अच्छी लगनी चाहिए। ठीक, चलिए, असुरों की मृत्यु का हो गया है उद्घोष, घोषणा करती है प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कि अब इस धरा को, इस कुटिया को असुरों के आक्रमण से सुरक्षित करना। इस कुटिया को क्या, सभी ऋषि मुनियों को, सभी सज्जन व्यक्तियों, सबको सुरक्षित करने के अब ये हमारे वनवास की जर्नी स्टार्ट होती है, शुरू होती है। यहाँ से हम हैंडिंग टेकिंग लेते हैं मारने। चलिए, फिलहाल ये एपिसोड देख के मजा आया क्योंकि कई अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट दिखाए गए, जिसमें अभी माता सीता जी कुछ तो मिट्टी से कर रही है, सरप्राइज बना रही है। और अच्छा, ये जब भी ये गाना आता है ना, क्षितिज भूमि वन जय सुनाए ना सुदास सिंह, उसके बाद एक वो जो छठी मैया का गाना है जिसकी लय आखिरी में पकड़ी जाती है, बरंगी लचकत जाए, वो आप सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस गाना है। तो वो लय सुनते ही ना मन को इतनी शीतलता, इतनी मधुरता प्रदान होती है कि मतलब बस चलता रहेगा ना, कोई फर्क नहीं। तड़का बहुत अच्छा था सीरीज में। फिलहाल चलिए इस एपिसोड में करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।